ठीक है। तो अब वो रूम जो मैं छोड़ के आऊँ तो मुझे उस रूम की भी जो है वो आदत हो चुकी थी और मैं उस रूम में भी एडजस्ट हो गया था। तो ये एक मेंटालिटी है, इंसान जहाँ जाता है वो कहता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जाता है वैसा बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक। अच्छा, आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि ये ज़रा न्यू एरिया है। मैं आप लोगों को कैमरा उठा के दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। ये न्यू मैंने ऑफिस लिया है, बिल्कुल न्यू, ठीक है। बाहर का व्यू देखें और मैंने अपना जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो है वो सेट कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं अभी जो है वो राउंड लगाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पे घर में सेटिंग हो रही है अभी, लाइक प्रॉपरली। ये जो ऑफिस है अभी कम्प्लीटली अभी इसको मैंने सेट नहीं किया। एक साथ वाला रूम है, वहाँ पे जो है वो सेटिंग होगी, लाइक वहाँ पे प्रॉपर सेटिंग होगी जहाँ पे हम लोग हमारी जो टीम होगी या टीम मेंबर्स लोग वहाँ पे बैठा करेंगे। और यहाँ पे ये रूम जो है वो CEO का है, बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सोचने के लिए और आपको आइडियाज़ के लिए प्रॉपरली एक पीस ऑफ माइंड जो है वो चाहिए होता है। तो ये व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे सामने दरख्त है, वहाँ पर चिड़ियाँ वगैरह या डिफरेंट किस्म के बर्ड्स वगैरह आके बैठे, तो इट्स रियली फैसिनेटिंग व्यू, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लाइक एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है जहाँ पे आई बी वर्किंग 24/7। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो कहने की जो इसमें जो मैं बात करना चाह रहा था, लाइक काफ़ी टाइम से मैं यही चीज़ चाह रहा था कि मेरा एक अपना ऑफिस हो, मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, ठीक है। लाइक आप ज़िंदगी में ना जब भी लाइक आपको कोई चीज़ कुछ भी आपको हासिल करना है तो आप बस ये कि स्लोली आप उसके पीछे लग जाएं, ठीक है। मेरे साथ दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो काम मैं कर रहा था वो मुझे पसंद था, और जब जो काम इंसान को पसंद होता है, इंसान जब वो काम करता है तो फिर पता ही नहीं चलता कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली अभी तक मैंने ग्रो नहीं किया, ये ग्रोथ का वक्त है। ग्रोथ का जो वक्त है आई थिंक अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो मैं आप लोगों को लाइफ में चेंजेस लेके आया, लेकिन होता क्या है कि वो या तो डर जाता है या फिर उसकी जो सोच है वो महदूद होकर रह जाती है। आप पता है क्या, इंसान की जो मेंटालिटी है वो अजीब है। इंसान अगर चाहे, देखो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान अपनी मेंटालिटी इतनी लो ले जाता है कि एक बाथरूम जितने रूम में भी वो पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर सकता है, और नहीं कर सकता तो 5 मरले का भी एक रूम हो, 5 मरले का एक रूम हो और उस घर के टोटल 10 रूम्स हो, तो इतने बड़े घर में भी वो एडजस्ट नहीं हो सकता। इतना बड़ा घर भी उसको छोटा लगता है, ठीक है। तो मेरा जो मानना है कि हमें अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इंसान जो है वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, किसी भी जगह एडजस्ट हो सकता है। लाइक अगर वो किसी छोटे से रूम में रहना चाहता है तो कुछ देर बाद उसको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। अगर वो किसी बड़ी जगह पर रहना चाहता है तो कुछ देर बाद उसको उस जगह की आदत हो जाएगी। लाइक अभी रिसेंटली हमारा यहाँ पे अपना घर था, हमने जो सेल कर दिया था, वहाँ पर मुझे आपको पता है कि लाइक आदत हो गई थी घर की, थी कि लाइक पर्सनली जब मैं वहाँ पे रह रहा था आई नेवर लाइक दैट प्लेस, आई वांटेड टू मूव ऑन। लेकिन जब वहाँ से हमने मूव किया तो आई रियली मिस दैट प्लेस कि यार इतना टाइम हम वहाँ पे रहे, लेकिन वो फिर हमने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक और जगह पे गए। अभी रिसेंटली जिस जगह पे मैं व्लॉग बना रहा था वो बिल्कुल बहुत ही छोटा रूम था, ठीक है। तो अब वो रूम जो मैं छोड़ के आऊँ तो मुझे उस रूम की भी जो है वो आदत हो चुकी थी और मैं उस रूम में भी एडजस्ट हो गया था। तो ये एक मेंटालिटी है, इंसान जहाँ जाता है वो कहता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जाता है वैसा बन जाता है। तो इंसान की मेंटालिटी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अपनी सोच को महदूद नहीं करना चाहिए, अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। यार हम अब इससे थोड़ा सा बेहतर, इससे थोड़ा सा बेहतर, इससे थोड़ा सा बेहतर। तो अगर हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे, माइंड को थोड़ा सा वर्किंग में लाएंगे तो बेहतरी आएगी। लेकिन अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे तो कभी बेहतरी नहीं आएगी। हम फिर वहीं पे अपने कंफर्ट जोन में ही कैद होके रह जाएंगे। कंफर्ट जोन यही तो होता है, यही तो कंफर्ट जोन होता है। लाइक मैं इससे पहले हम लोग जिस जगह पे हम लोग रहते थे वो रूम काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर वहाँ पे वो छोड़ के आए, यहाँ पे मैंने कहा यार यहाँ पे मैं कैसे एडजस्ट होगा, बट यहाँ पे एडजस्ट हो गया।
बहुत इतना छोटा रूम, ठीक है, वहां पे एडजस्टमेंट होगी इजी, मैं यार चलो ठीक है एडजस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अब उस जगह पे, अब जब वहां से इधर तक था, आई वाज लाइक पूरी रात मैं सोचता रहा कि यार वो रूम बेहतर था, यार वो रूम ठीक था, वहीं पे रह जाता, इधर क्या आने की जरूरत थी, ठीक है। बट अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, अपने माइंड को लाइक सोचोगे नहीं यार मुझे इससे भी बेहतर आगे मूव करना है, इससे भी बेहतर मूव करना है, बेहतर से बेहतर मूव करना है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई थिंक आई गॉट, दिस इज द बेस्ट आई गॉट, ठीक है। बट यू नो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको ग्रो करते रहना चाहिए। सो खैर ग्रो करते रहो, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा बोल लिया, बट जो मेरा मैसेज था आई थिंक वो मैंने पूरी तरह से कन्वे कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लाइक आप जहाँ पे हैं वहीं पे अच्छे से एडजस्ट हैं, ठीक है, आपको महीने का 5-6 हज़ार मिल जाता है, आपको खाने पीने के पैसे मिल, आपको पेट्रोल के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, आप बाहर दोस्तों में भी जाके टाइम स्पेंड कराते हैं। अगर आप कहते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आप यकीन करो, आपकी जब किसी जगह पे बेहतर जॉब लगेगी या किसी सिटी में मूव ऑन करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में, यार मुझे यहां से निकलना ही नहीं है, ठीक है। मेरा एक कजन है, वो लाइक उसको क्रिकेट का इतना शौक है कि उसने एक डिश ली हुई है, टीवी ली हुई है, वो सारा दिन उसी के अंदर बैठा रहता है, वहां से निकलता नहीं है। उसको मैंने जितनी कोशिश की यार बाहर निकलो, यहाँ से अपने कंफर्ट जोन से निकलो, वो निकल ही नहीं पाता। वो निकल सकता है लेकिन वो निकालना नहीं चाहता अपने आप को। तो बात दफा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में हम अपने आप को निकालना नहीं चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतर ये है कि आप एक स्टेप ले लो, आपको बहुत तकलीफ होगी लेकिन आप अपनी ग्रोथ के लिए एक स्टेप ले लो, ये बेहतर है। जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जब आप एक स्टेप ले लोगे, तो फिर आपके जहन में ये चीज़ें थोड़ा टाइम रहेंगी, लेकिन आप जो न्यू जगह होगी, न्यू जगह पे आप लोग एडजस्ट कर जाओगे, ठीक है। तो जब न्यू जगह पे आप एडजस्ट कर जाओगे तो फिर आप उससे भी आगे जा सकते हो। लाइक आप एक न्यू जगह पे गए, आप और यार बस मेरे से और नहीं होता। मैं जब एक जगह पे जॉब करने गया था, आई यूज्ड टू बी अ पर्सन हु यूज्ड टू सिट इन द रूम एंड जस्ट वर्क। जब मैं एक और जगह पे गया, मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैं जैसा कि मैं एक जगह पे बैठा रहूं, बैठ के मैं काम करता रहूं, मुझे पसंद नहीं आया, तो वो मेरा कंफर्ट जोन था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा सोचा कि यार अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज का मौका मिल रहा है, मुझे अपने आप को लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व करने का मौका मिला, तो दैट्स मच बेटर देन दैट के बीइंग सिटिंग इन द रूम एंड डूइंग ऑल द वर्क 24/7। दिस इज नॉनसेंस, ठीक है, बट दिस इज समथिंग आई रियली लाइक टू डू। तो फिर देन आई लेफ्ट जॉब, आई जस्ट केम बैक, आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन माय on personal projects and personal things. So this is like लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना। So बात ये है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एक स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, वरना इंसान की जो सोच है ज्यादा देर तक अगर किसी जगह पे टिक गई तो फिर वो उसकी फितरत बन जाएगी। वो फिर कहेगा कि मैं इतनी छोटी सी जगह पर बस एडजस्ट होकर बैठा रहूं, मुझे कोई ना छेड़े। वो फिर उसकी फितरत बन जाएगी एंड देन दैट्स ऑल, ही इज डन विद हिज लाइफ। सो आई होप ये छोटा सा मैसेज आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा चुका होगा, ठीक है। और आई थिंक मैंने भी बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर ली। लाइक मेरे जैसा इंसान, आई नो कि मैं व्लॉग्स बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा फनी नहीं हूँ, बट मेरे पास अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल में मैंने जो लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, अगर आप लोग उसी चीज़ से सीखो तो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आज का व्लॉग या वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। मेरी यही विश है कि यार आप लोगों में से सिर्फ एक पर्सन भी अगर लाइफ में मेरी कोई बात सुन के अगर लाइफ में आगे ग्रो कर जाते तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं चाहिए कि 100 लोगों की जिंदगियां चेंज हो, नहीं, एक बंदा भी अगर अपनी लाइफ में सीरियस हो पाता है, अपनी लाइफ को सेट कर पाता है, मेरी चीज़ों से ग्रो कर पाता है, तो आई थिंक कि ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।